नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनिदेव को न्याय के देवता कहा जाता है। इसी प्रकार से ज्योतिषों और धार्मिक मान्यताओं में दंड के अधिकारी माने जाने वाले शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि जिस पर भी शनिदेव की तिरछी नज़र पड़ जाती है उसके प्रकोप से कोई नहीं बच सकता है। यहाँ तक कि स्वयं देवों के देव महादेव भी प्रकोप से बच नहीं सके। आइए जानते हैं कि क्या है शनिदेव और महादेव की यह कहानी और किसने बनाया शनिदेव को दंड का अधिकारी। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भगवान शिव को शनिदेव का गुरु बताया जाता है तथा शनिदेव को न्याय करने और किसी को दंडित करने की शक्ति भगवान शिव जी के आशीर्वाद द्वारा प्राप्त हुई है। अर्थात शनिदेव किसी को भी उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, पापियों को दंडित करते हैं और अच्छे कर्म करने वालों को सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। चाहे वो देवता हो या असुर हो, मनुष्य हो या कोई जानवर या कोई भी शनिदेव की नज़र से नहीं बच सकता। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव एवं देवी छाया के पुत्र शनिदेव को क्रू ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनिदेव बचपन से ही बहुत ही उदंड थे और पिता सूर्यदेव ने उन्हें उनकी दंडता से परेशान होकर भगवान शिवजी से अपने पुत्र शनि को सही मार्ग दिखाने को कहा। भगवान शिवजी ने लाखों समझाने पर भी शनिदेव उदंडता कोई परिवर्तित नहीं आया। तो एक दिन शिवजी ने शनिदेव को सबक सिखाने के लिए उन पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव मूर्छित हो गए। तब पिता सूर्यदेव ने कहने पर शिवजी ने शनिदेव को मूर्छा से बाहर निकाला और शनिदेव को अपना शिष्य बनाया और तब से वह न्याय और दंड देने के कार्यों में भगवान शिव का संयोग करने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन शनिदेव ने कैलाश पर्वत पर अपने गुरु भगवान भोलेनाथ से भेंट करने के बाद कहा, प्रभु, कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शिवजी ने जब यह सुना तो वह आश्चर्य में पड़ गए और शनिदेव से बोले कि तुम्हारी वक्र दृष्टि कितने समय के लिए मुझ पर रहेगी। शनिदेव ने कहा शिवजी से कि कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर 3 पहर तक रहेगी। अगले दिन प्रातः शिवजी ने सोचा कि आज मुझ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली है, अतः मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आज के दिन शनि मुझ पर नजर ना डाल पाए और मुझे ना देख सके। तब शिवजी ने कुछ सोचने हुए मृत्यु लोक अर्थात धरती में प्रकट हुए और कोकिला वन में हाथियों का भेष बदलकर विचरण करने लगे। पूरे दिन भोलेनाथ हाथी के रूप में धरती पर विचरण करते रहे। जब शाम हुई तो भगवान शिव ने सोचा कि अब तो मेरी राशि से जाने वाला है शनि, मुझे अपने वास्तविक रूप में आकर कैलाश लौट जाना चाहिए। वास्तविक रूप धारण करके कैलाश पर्वत पर लौटे तो भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में पहुँचे। तो वहाँ जब वो पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि शनिदेव वहाँ पे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव को देखते ही शिवजी ने बोला, शनिदेव देखो, आपकी वक्र दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी, तब आज मैं सारे दिन तुमसे सुरक्षित रहा। भोलेनाथ की बात सुनकर शनिदेव जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, मेरी दृष्टि से तो कोई बच पाया है और ना ही कोई देव बच पाया है और ना ही कोई दानव, तो यहाँ तक कि आप भी आज पूरे दिन मेरी वक्र दृष्टि के प्रभाव से। शिवजी ने आश्चर्य से शनिदेव से पूछा कि ऐसे कैसे संभव है, मैं तुम्हें मिला ही नहीं तो तुम्हारी वक्र दृष्टि का सवाल ही नहीं उठता। शनिदेव ने बड़ी शीतलता से मुस्कुराते हुए शिवजी से बोला, प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि के कारण आपको आज सारे दिन देव योनि से पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार आप मेरी वक्र दृष्टि के पात्र बने। यह सुनकर भोलेनाथ ने शनिदेव से प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया और पूरे कैलाश पर्वत में शनिदेव का जयकारा गूंजने लगा। इसी प्रकार शनिदेव की चतुराई से प्रभावित होकर शिवजी ने उन्हें दंडाधिकारी नियुक्त किया। तब से यह माना जाता है कि शनिदेव के पास हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा होता है और उसी के अनुसार वह साढ़े साती और ढैया के रूप में सजा देते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।